ये बहुत पुराने समय में फ्रांस के एक स्वार्थी शहजादे की लव स्टोरी है जो अपने आलीशान महल में खूबसूरत महिलाओं के साथ पार्टीज करता रहता था। एक दिन बाहर आ रहे तूफान से बचने के लिए एक बूढ़ी औरत महल के अंदर आ जाती है। वह शहजादे की शान में उसे एक गुलाब का फूल देती है, लेकिन शहजादा उसकी बूढ़ी शक्ल पर हंसते हुए उसके गुलाब को ठुकरा देता है और सब उसके साथ हंसने लगते हैं। पर बूढ़ी औरत उसे समझाती है कि खूबसूरती सूरत में नहीं होती है बल्कि दिल में होती है। तभी अचानक से वह बूढ़ी औरत एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है। शहजादा उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन जादूगरनी समझ जाती है कि शहजादे के दिल में प्यार नहीं है। इसलिए सजा के तौर पर वह शहजादे को एक भयानक बीस्ट बना देती है और पूरे महल में रहने वालों को भी जादू से घरेलू वस्तुओं में बदल देती है। और शहजादे को वही गुलाब और एक जादुई आईना देकर एक शाप देती है कि गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले शहजादा किसी से प्यार करे और बदले में वह इंसान भी शहजादे से सच्चा प्यार करे तो यह शाप टूट जाएगा, और अगर ऐसा न हुआ तो वह हमेशा के लिए बीस्ट ही बना रहेगा। अब इस घटना के कुछ सालों बाद हम पास के ही एक गांव में एक खूबसूरत लड़की बेल को देखते हैं जो अपने गांव की लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ा करती है। उसे स्टोरी बुक्स पढ़ना काफ़ी पसंद होता है। उसी गांव में गैस्टन नाम का लड़का भी रहता है जो बेल को पसंद करता है और अपने दोस्त लिफू के साथ मिलकर बेल को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता रहता है। पर वह थोड़ा घमंडी है, इसलिए बेल उसे मना कर देती है। बेल गांव में अपने पापा मॉरिस के साथ रहती है और अपने पापा के म्यूजिक बॉक्स बनाने के काम में उनकी मदद करती रहती है। बेल की माँ बचपन में ही मर चुकी होती है, इसलिए वह अपनी माँ को याद कर रही होती है। उसके पापा मॉरिस उसे बताते हैं, तुम्हारी माँ की सोच भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह दुनिया से अलग थी, इसलिए लोग उन्हें भी अतरंगी कहकर चिढ़ाते थे। उसके बाद मॉरिस अपने बनाए हुए गिफ्ट बॉक्सेस को बेचने के लिए दूसरे शहर जा रहे होते हैं। तब बेल उन्हें अपने लिए एक गुलाब लाने के लिए कहती है, जो कि उसके पापा हर बार ही उसके लिए लाते हैं और इस बार भी लाने का वादा करके वहां से चले जाते हैं। वह जब जंगल से गुजर रहे होते हैं तब एक पेड़ पर बिजली गिरने से रास्ता बंद हो जाता है। तभी उन्हें एक दूसरा रास्ता दिखाई देता है जिस पर आगे बढ़ते हुए कुछ भेड़िए उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे जान बचाकर भागते हुए उनकी गाड़ी टूट जाती है और वह भेड़ियों के बीच घिर जाते हैं। तभी वह अपने घोड़े के साथ बचकर भागते हुए उसी शापित महल में आ जाते हैं। अंदर जाने पर उन्हें महल में चारों ओर कैंडल्स जलती दिखाई देती हैं, जैसे वहां कोई रहता हो, पर उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता है। अब वे डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ देखकर खाने लगते हैं, पर तभी टेबल पर एक बोलने वाले चाय के कप से डरकर वह महल से बाहर भागते हुए गार्डन में गुलाब के फूलों को देखते हैं। वह बेल से किया वादा पूरा करने के लिए एक गुलाब तोड़ लेते हैं। तभी वहां बीस्ट आ जाता है और गुलाब चोरी करने के जुर्म में वह उन्हें कैद कर लेता है। अब घोड़ा वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। बेल जब उसके साथ अपने पापा को नहीं देखती है तो वह समझ जाती है कि उसके पापा किसी मुसीबत में हैं। वह घोड़े पर बैठकर अपने पापा को ढूंढने निकल पड़ती है। घोड़ा उसे लेकर महल पहुंच जाता है। बेल जब महल के अंदर जाती है तो उसे किसी के बात करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। अब वो महल के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां उसके पापा को कैद करके रखा होता है। बेल के पापा उसे कहते हैं, ये एक जिंदा महल है, इससे पहले कि वह तुम्हें देख ले यहाँ से भाग जाओ। तभी उसे बीस्ट की आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हारे पापा ने महल से गुलाब चोरी किया है, इसलिए उन्हें सारी उम्र कैद में रहना होगा। तभी बेल उससे कहती है, मैंने उन्हें गुलाब लाने के लिए कहा था, इसलिए सज़ा मुझे दो, इन्हें नहीं। लेकिन बीस्ट मना करते हुए उसके पास आ जाता है। बीस्ट देखने में डरावना होता है, फिर भी बेल उसे अपने पापा से आखिरी बार मिलने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन बीस्ट मना करके वहां से जाने लगता है। लेकिन बेल उससे कहती है, तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो कि एक बेटी को उसके पापा से आखिरी बार भी ना मिलने दो। जिस पर बीस्ट गुस्से में उससे कहता है, एक बार अगर ये दरवाज़ा बंद हुआ तो कभी नहीं खुलेगा, और दरवाज़ा खोल देता है। अब बेल अंदर जाकर अपने पापा से मिलती है और उन्हें बाहर ढकेलकर खुद को अंदर बंद कर लेती है। बीस्ट उन दोनों को पागल कहते हुए उसके पापा को बाहर ले जाकर आज़ाद कर देता है। बीस्ट के वहां से जाने के बाद बेल जब कैद में अकेली बैठी होती है
तब वहाँ एक जादुई कैंडल स्टैंड, एक घड़ी आकर उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं, जिन्हें बात करते हुए देखकर बेल डर जाती है। पर वे लोग बेल को आज़ाद करके महल में रहने के लिए एक कमरा दे देते हैं। लेकिन बीस्ट इस बात से गुस्सा होकर उन्हें डांटने लगता है। तभी वे लोग बीस्ट को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हें उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या पता यही वह लड़की हो जो हमें शाप से बचा पाए। अब उनके जिद करने पर बीस्ट प्यार से बेल को अपने साथ खाना खाने के लिए पूछता है, लेकिन बेल गुस्से में बीस्ट को पागल कहते हुए तुम्हारे साथ खाना खाने से अच्छा मैं भूखी ही मर जाऊंगी कह देती है। बीस्ट भी गुस्से में बेल को ठीक है भूखी ही मरो तुम कहकर वहां से चला जाता है। अब वह देखता है कि गुलाब की एक और पंखुड़ी गिर गई है। अब वे सब उनके पास और भी कम समय बचा है सोचकर उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बेल के पापा गांव पहुंचकर मदद मांगते हुए सबको बताते हैं कि जंगल में एक भयानक बीस्ट रहता है जिसने बेल को अपने महल में कैद कर लिया है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। तभी गैस्टोन उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। अब मोरिस, गैस्टोन और लेफू जंगल में जाते हैं, लेकिन वहां मोरिस को कोई रास्ता नहीं मिलता, जिससे गैस्टोन उन्हें पागल समझकर कहता है, अगर मुझे बेल से शादी नहीं करनी होती तो मैं तुम्हारे साथ आता ही नहीं। इस पर मोरिस उससे कहते हैं, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब गैस्टोन गुस्से में मोरिस को मारकर एक पेड़ के नीचे बांधकर भेड़ियों के लिए छोड़कर आ जाता है, जिसे गांव की एक बूढ़ी औरत एगथा बचा लेती है और उसकी देखभाल करती है। वहीं दूसरी ओर महल में बेल अब उस गुलाब के पास पहुंच जाती है। तभी वहां बीस्ट आकर गुस्से में उससे कहता है, तुम्हें अंदाजा नहीं है इससे हम सभी की जान भी जा सकती थी, और बेल को डांट कर वहां से निकल जाने के लिए कहता है। अब बेल वहां से जाते हुए जब जंगल पार कर रही होती है तब उसे काफी सारे भेड़िए घेर लेते हैं। वह बेल पर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी वहां बीस्ट आकर सारे भेड़ियों को मारकर भगा देता है। लेकिन इसमें वह भी थोड़ा घायल होकर बेहोश हो जाता है। बीस्ट ने उसकी जान बचाई होती है, इसलिए बेल उसे अपने घोड़े पर बैठाकर वापस महल में ले आती है। वह उसकी देखभाल करती है। वह उन जादुई वस्तुओं से गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने पर उनके और बीस्ट के ऐसे ही रहने के राज के बारे में भी जान जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि बीस्ट को शायरी करना भी पसंद है। बीस्ट उसे अपनी बड़ी सी लाइब्रेरी भी दिखाता है। बेल को भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है, इसलिए वह इतनी सारी किताबें देखकर खुश हो जाती है। अब वे दोनों एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें सीखते सीखते साथ में काफी समय बिताते हुए अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बीस्ट उसे जादूगरनी की दी हुई एक जादुई किताब भी दिखाता है, जिससे समय में कहीं भी जाया जा सकता है। इससे वह बीस्ट के साथ पुराने समय जाकर अपनी माँ को उनकी मौत से पहले बीमार हालत में देखती है और इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर बेल के पापा गांव में सबको बता रहे होते हैं कि कैसे गैस्टन ने उन्हें जंगल में भेड़ियों के बीच मरने के लिए छोड़ आया था, लेकिन गैस्टन इस पर इनकार करते हुए उन्हें पागल बताने लगता है। तब मोरिस सबूत के तौर पर एगथा और लेफू से पूछने को कहते हैं, लेकिन गैस्टन एगथा की बात ना मानने के लिए कहता है, क्योंकि वह पहले से ही गांव के बाहर रहती है, और लेफू भी गैस्टन का साथ देता है। इसलिए अब लोग भी मोरिस को पागल समझने लगते हैं। वहीं महल की सारी जादुई वस्तुएं बीस्ट को बेल से अपने प्यार का इजहार करने के लिए मना लेती हैं, और बेल और बीस्ट दोनों को साथ में डेट के लिए तैयार कर देती हैं। अब वे दोनों साथ में खूबसूरत डांस करते हैं। दोनों काफी खुश होते हैं। उसके बाद जब दोनों बातें कर रहे होते हैं, तब बेल बीस्ट को बताती है कि उसके पापा ने उसे ये डांस सिखाया है और वह अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है। इसलिए बीस्ट उसे जादुई आईना देता है, जिसमें बेल अपने पापा को मुसीबत में देखकर उदास हो जाती है। तभी बीस्ट उसे कहता है, तुम्हें अपने पापा को बचाने जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। बीस्ट उसे अपना जादुई आईना भी दे देता है और कहता है, कभी मेरी याद आए तो तुम मुझे इस आईने में देख लेना। बेल के जाते ही सब उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बेल अब वापस नहीं आएगी और हम लोग शाप से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। अब बेल जब गांव पहुंचती है तो देखती है कि गैस्टन और गांव वालों ने
मिलकर उसके पापा को पागल समझ बंदी बना लिया है। बेल सबको उस जादुई आईने में बीस्ट को दिखाती है और कहती है, जंगल में सच में एक दरिंदा है, लेकिन वह एक अच्छा इंसान है जो किसी का बुरा नहीं करता है। ये सुनकर गैस्टन समझ जाता है कि बेल अब उस बीस्ट को पसंद करने लगी है। इसलिए वह बीस्ट को गांव वालों को दिखाकर डराता है और उकसाता है, ये बीस्ट हमारे लिए खतरा है, हमें उसे जान से मार देना चाहिए। वह कहता है, बीस्ट ने बेल पर भी काला जादू कर दिया है और बेल को भी उसके पापा के साथ बंदी बनाकर सारे गांव वालों को लेकर बीस्ट को मारने के लिए महल में आ जाता है। लेकिन महल की सारी जादुई वस्तुएं पूरे गांव वालों से लड़कर उन्हें महल से बाहर भगा देती हैं। लेकिन गैस्टन ऊपर बीस्ट के पास आ जाता है। बीस्ट बेल के जाने से काफी उदास होता है। गैस्टन उसे कहता है, बेल ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हें मारने के लिए। तुमने सोचा भी कैसे कि बेल तुमसे प्यार करेगी? और बीस्ट की पीठ पर एक गोली मार देता है, जिससे बीस्ट नीचे गिरने लगता है, पर वह एक जगह लटक कर बच जाता है। गैस्टन उसे दूसरी गोली मारने ही वाला होता है, तभी वहां बेल आ जाती है। वही गैस्टन को रोकने की कोशिश करती है, जिसमें गैस्टन भी नीचे गिर जाता है और उसकी गन भी दूर गिर जाती है। बेल बीस्ट से कहती है कि मैं उन सब लोगों को रोक नहीं पाई। बीस्ट भी बेल के वापस आने से खुश हो जाता है और गैस्टन को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है। गैस्टन बीस्ट को दरिंदा कहकर माफी मांगने लगता है। तब बीस्ट उसे कहता है, मैं दरिंदा नहीं हूं, और छोड़ देता है। लेकिन गैस्टन उसे फिर से पीछे से गोली मार देता है। लेकिन गैस्टन जहां खड़ा होता है वह जगह टूट जाती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। बेल बीस्ट से कहती है, मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन बीस्ट कहता है कि अफसोस, अब मुझे जाना होगा। बेल उसे सब ठीक हो जाएगा कह रही होती है, तभी गुलाब की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और महल की सारी चीजें निर्जीव होने लगती हैं। तभी बेल बीस्ट से अपने सच्चे प्यार का इजहार करके उसे किस कर लेती है। अब वहां जादूगरनी भी आ जाती है और बीस्ट से भी किसी को सच्चा प्यार हो गया है, इसलिए अपना शाप खत्म कर देती है। अब बीस्ट के चारों ओर तेज रोशनी होती है और वह वापस से खूबसूरत शहजादे में बदल जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और किस कर लेते हैं। महल के सारे लोग भी शाप से मुक्त होकर पहले की तरह इंसान बन जाते हैं। अब लास्ट में हम महल में शहजादा और बेल को सबके साथ खुशी से डांस करते हुए देखते हैं। इसी के साथ मूवी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।